सासू माँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप बात मत कीजिए सासू। आप जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा आपको कष्ट होगा। अरे अम्मा, गर्मी गर्मी को मारती है, यही तो सुना था, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम गर्मी के मौसम में रजाई ओढ़कर सो जाओ। अरे मोरी मैया, ये क्या है? रजाई भी ओढ़ी हो और एसी भी चल रहा है, कहाँ है? बीमार पड़ने का इरादा है का? ऐसा टप कर जलवा, बीमार पड़े हमारे दुश्मन, हम बीमार नहीं है, हम तो बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। वो इसलिए कि कल सुबह कई ट्विंकल के साथ सोम हमें भी अपनी अम्मा की आत्मा की शांति के लिए नंगे पांव मंदिर जाने को न कह दे। हमें अब चलना चाहिए, अगर कौन हमें यहाँ पर देख लिया तो फालतू में फिजूल का बखेड़ा खड़ा हो जाए। स्टार भारत के सीरियल मेरी सास भूत है में गौरा अपनी भूत सासू माँ की देखभाल करने में लगी है, क्योंकि ट्विंकल से हलवा बनाने में गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी सजा गौरा की भूत सास को मिल रही है। कोशिश कीजिए, आप कर लेंगे सासू। उठिए उठिए। हेलो ट्विंकल, अरे बेटा कब से फोन लगा रहे थे हैं? और उस वक्त हमको तुम्हारी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी, कितनी चिंता में थे हम। अब बताओ क्या बात है? सासू माँ की पीड़ा तो बढ़ती जा रही, हम क्या करें अब? बोलिए ना, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हम बर्फ से सासू माँ के शरीर की सिकाई कर देते, उससे जरूर सासू माँ को ठंडक मिल जाएगा और फायदा भी होगा। आपने टाइम पर हलवा नहीं भेजा होता ना, तो महापंडित का गुस्सा अब तक शांत भी नहीं होता। हलवा? हमने तो किसी के हाथ हलवा नहीं भिजवाया। इसी बीच ट्विंकल को भी पता चल जाता है कि उसके घर से किसी ने हलवा नहीं भिजवाया था। बस फिर क्या, उसी का पता लगाने के लिए ट्विंकल निकल पड़ती है। उसने तो वही कहा कि हलवा आपने भिजवाया है। अरे ट्विंकल बेटा, मजाक तुम मत करो हमसे, हमने किसी लड़की के हाथ हलवा नहीं भिजवाया। आखिर वो लड़की है कौन? और उसने हमसे झूठ क्यों कहा कि वो हलवा मम्मी ने भिजवाया था? और उससे कैसे पता कि घर में हलवा की जरूरत है? ये बात इतनी सीधी है नहीं जितनी हम सोच के बैठे हैं। अभी पता करते हैं। सुबह से जरा व्यस्त थे हम पूजा में। हाय भैया, इस सोमजी यहाँ कैसे आ गए? बस शादीशुदा है का ये मतलब नहीं है कि हम अरे नहीं भूले हैं दोस्त को। चलो अरे बाय। वहीं दूसरी ओर सोम घर से कहीं बाहर जा रहा है और जाने अनजाने गौरा से टकरा जाता है। सासू माँ, अरे सासू माँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप बात मत कीजिए सासू। आप जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा आपको कष्ट होगा। अरे अम्मा, गर्मी गर्मी को मारती है, यही तो सुना था, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम गर्मी के मौसम में रजाई ओढ़कर सो जाओ। अरे मोरी मैया, ये क्या है? रजाई भी ओढ़ी हो और एसी भी चल रहा है, कहाँ है? बीमार पड़ने का इरादा है का? ऐसा टप कर जलवा, बीमार पड़े हमारे दुश्मन, हम बीमार नहीं है, हम तो बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। वो इसलिए कि कल सुबह कई ट्विंकल के साथ सोम हमें भी अपनी अम्मा की आत्मा की शांति के लिए नंगे पांव मंदिर जाने को न कह दे। हमें अब चलना चाहिए, अगर कौन हमें यहाँ पर देख लिया तो फालतू में फिजूल का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। सासू माँ, एक काम करते हैं, हम आपको बेंच पे बिठा देते हैं। उठिए उठिए उठिए। सासू माँ, महादेव। सासू माँ, एक काम कीजिए, आप खुद ही कोशिश कीजिए, आप कर लेंगे सासू माँ। उठिए उठिए। हेलो ट्विंकल, अरे बेटा कब से फोन लगा रहे थे हैं? और उस वक्त हमको तुम्हारी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी, कितनी चिंता में थे हम। अब बताओ क्या बात है? सासू माँ की पीड़ा तो बढ़ती जा रही, हम क्या करें अब? बोलिए ना, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हम बर्फ से सासू माँ के शरीर की सिकाई कर देते, उससे जरूर सासू माँ को ठंडक मिल जाएगा और फायदा भी होगा। आपने टाइम पर हलवा नहीं भेजा होता ना, तो महापंडित का गुस्सा अब तक शांत भी नहीं होता। हलवा? हमने तो किसी के हाथ हलवा नहीं भिजवाया। मजाक मत करो मम्मी, तो लड़की यहाँ पे हलवा देने आई थी ना, उसने तो वही कहा कि हलवा आपने भिजवाया है। अरे ट्विंकल बेटा, मजाक तुम मत करो हमसे, हमने किसी लड़की के हाथ हलवा नहीं भिजवाया। आखिर वो लड़की है कौन? और उसने हमसे झूठ क्यों कहा कि वो हलवा मम्मी ने भिजवाया था? और उससे कैसे पता कि घर में हलवा की जरूरत है?
ये बात इतनी सीधी है नहीं जितनी हम सोच के बैठे हैं। अभी पता करते हैं। सुबह से जरा व्यस्त थे हम पूजा में। हाय भैया, ये सोम जी यहाँ कैसे आ गए? भाई शादीशुदा है इसका ये मतलब नहीं है कि हम अरे नहीं भूले हैं दोस्त को। चलो आ रहे, बाय। हाँ हाँ रखो। अरे यार सासू माँ। अरे क्या आ जाएगी यहाँ पर मुसीबतों की हाई टाइड पलकी की जिंदगी में, जिसे लेकर आएंगे शौर्य। लेकिन अब तो पलकी का साथ दे रहे हैं राजवीर। और क्या कुछ हो रहा है प्रीता की कहानी में आज, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको कुंडली भाग्य के सेट पर, क्योंकि यहाँ भी कहानी में आया है एक बहुत बड़ा ड्रामा।